सुभाष चंद्र जी, लाल बहादुर यादव जी, ज्वाला प्रसाद यादव जी, हाजी रियाज अहमद जी, प्रभाकर द्विवेदी जी, नंदूराम यादव जी, ब्रिजलाल खबरी जी, शकील अहमद खान जी, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ दिल से बहुत बहुत स्वागत। पेड़ पे जो लोग खड़े हुए हैं, आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आपने देखा होगा, जब से अखिलेश यादव जी का और मेरा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, तब से मोदी जी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई, चली गई, खत्म हो गई। बनारस में हमने रोड शो किया, तब से मोदी जी वहां पे फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 बार फायर करने की कोशिश की, 3 बार मिसफायर हुआ। आपने बॉलीवुड की पिक्चर बनती है ना, देखिए आपने दिल वाले दुल्हनिया, अलग अलग पिक्चरें बनती हैं। 2014 में मोदी जी ने पिक्चर बनाई थी अच्छे दिन वाली, दिल वाले दुल्हनिया सब कुछ हो जाएंगे, वो वाली पिक्चर बनाई, फेल हो गई। अब 4 दिन से देखिए मोदी जी की पिक्चर में एक्टर भी मोदी, एक्ट्रेस भी मोदी, डायरेक्टर भी मोदी, प्रोड्यूसर भी मोदी, कैमरामैन भी मोदी, कैमरा भी मोदी, पूरी पिक्चर में सिर्फ मोदी दिखाई देते हैं। अब देखो भैया, बनारस में बार बार रीटेक हो रहा है पिक्चर का। रीटेक मतलब देखो, एक बार कैमरा पिक्चर में कैमरा को चालू करते हैं, कहते भैया देखो, एक्टर से कहते देखो सीन बनाना है, एक्टिंग करो। एक्टर सीन बनाता है, एक्टिंग करता है, वो कैमरा से वीडियो लेते हैं। 4 दिन में मोदी जी ने 4 बार रीटेक लिया है बनारस में, बात नहीं बन रही है। आज आपने देखा होगा, 2 दिन पहले रोड शो हुआ, उससे बात नहीं बनी। फिर कल रोड शो हुआ, उससे बात नहीं बनी। आज सुना है मोदी जी पैदल जा रहे हैं और गाय को भी चारा खिला दिया उन्होंने। लोगों से मिल रहे हैं, शास्त्री जी के घर गए, अलग अलग चीजें कर रहे हैं, मगर काशी करवट ले चुकी है। खिसियानी बिल्ली अब खंबा नोचे। काशी ने मन बना लिया है। काशी मोदी जी से कह रही है, भैया आपने जो वायदे किए थे वो वायदे आपने पूरे नहीं किए। अब आप जाइए, दिल्ली जाइए, चुनाव आ रहा है यूपी में, हमने अपना मन बना लिया है, हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहां जिताने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। यहां जो युवा आए हैं, भीड़ में पेड़ पे जो चढ़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर, सबसे बड़े 50 परिवारों को लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दिया है। हमारी सरकार
युवाओं की सरकार बनेगी। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं हमारा लक्ष्य क्या है। आज अगर आप हिंदुस्तान में कुछ भी खरीदें, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो जूते हो, पतलून हो, जो भी आप खरीदते हैं उस पे मेड इन चाइना लिखा होता है, आपने देखा होगा। मोदी जी ने कहा था कि मैं इस टेलीफोन से मेक इन चाइना को मिटाऊंगा और इस पे मेक इन इंडिया लिखवाऊंगा, और मोदी जी फेल हो गए। पिक्चर, अच्छे दिन वाली पिक्चर फ्लॉप हो गई। उसको अब कोई देखने नहीं तैयार, देखने को कोई तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी चले जाओ, कुछ न कुछ आपको हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ न कुछ बनाते हो आप लोग, कुछ न कुछ उगाते हो। यहां पर भी आपने मुझे बताया कि आप प्रेशर कुकर बनाते हो, पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट है, और बहुत सारे कारखाने हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के समय के सतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो चलाई थी। कानपुर जाइए, आपको लेदर की फैक्ट्रियां मिल जाएंगी। कन्नौज में इतर बनता है, फिरोजाबाद में कांच का काम, मुरादाबाद में ब्रास का काम, इलाहाबाद का अमरूद, बरेली में बांस का काम, प्रतापगढ़ का आंवला पूरी दुनिया में मशहूर है, लखनऊ का आम एक बार किसी ने खा लिया उसको कभी भूल नहीं सकता है, और बनारस की साड़ी। आप लोग सब कुछ उगाते हो, सब कुछ बनाते हो, मगर आपको फायदा नहीं मिलता। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश को, अच्छी तरह सुन लो, उत्तर प्रदेश को हम दुनिया की फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। जो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने विजय माल्या को दिया, 1200 करोड़ रुपए विजय माल्या को दिए और हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 परिवारों को दिए, वो पैसा हम उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियों में उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को देने जा रहे हैं। हम इधर आएंगे, जौनपुर आएंगे, यहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी है, हम आपके पास आएंगे। कानपुर जाएंगे, मिर्जापुर जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, छोटी फैक्ट्रियों में जाएंगे, आपके पास आएंगे, युवाओं के पास आएंगे, आपसे कहेंगे सुनो हमारा प्लान है, हम आपको बताना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने विजय माल्या को 1200 करोड़ रुपए दिए, उससे वो 1200 करोड़ रुपए चोरी किए। तुम छोटी सी फैक्ट्री चलाते हो, तुम्हारी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? 10 लोग काम करते हैं, ठीक है। तुम्हें बैंक लोन की जरूरत है, हाँ जी। कितने रुपए की जरूरत है? 20 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। हम तुम्हें 20 लाख रुपए फैक्ट्री के लिए देंगे, मगर एक शर्त है। नहीं, अभी सुनो, पूरी बात सुनो। एक शर्त है, सड़क चाहिए, सड़क लग जाएगी। रेलवे लाइन चाहिए, रेलवे लाइन लगा देंगे। एयरपोर्ट की रोड पास में एयरपोर्ट लग जाएगा, मगर एक शर्त है, हम तुम्हें बैंक लोन देंगे, मगर 2.5 साल बाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी जौनपुर की तुम्हारी फैक्ट्री में आएंगे, और जब हम आएंगे तुम्हारी इस फैक्ट्री में जिसमें आज 10 लोग काम करते हैं, 2.5 साल में कम से कम 500 लोग हमें दिखाई देने चाहिए। बात मंजूर है? हाँ जी मंजूर है। ये लो, ऐसे करो, चलो शासन शुरू करो। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब ओबामा जी की पत्नी अमेरिका में, सुनो सुनो,
की पत्नी अमेरिका में अपनी रसोई में कुछ पकाए, पतीलों को देखे और कहे कि बहुत अच्छा सुंदर पतीला है, कहां से आया, और पतीले के नीचे देखे मेड इन जौनपुर उत्तर प्रदेश। और बाबा साहब आम खाए, हमने वहां पर लखनऊ में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया हो, फूड प्रोसेसिंग प्लांट से किसान सीधा अपना आम बेचे, उसे सही दाम मिले, और उसी प्लांट से हजारों उत्तर प्रदेश के युवा काम कर रहे हो। और बाबा जी आम खाए, क्या बहुत बढ़िया आम है, देखो कहां से आया, डब्बे पे लिखा हो मेड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव जी जाए अमेरिका जाए, जैकेट खरीदे, जैकेट पे लिखा हो मेड इन कानपुर उत्तर प्रदेश। कालीन खरीदे मेड इन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ये हम आपके लिए करना चाहते हैं, आपकी शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, और आपका जो काम है, आपका जो खून पसीना आपने दिया है, उसका फल हम आपको दिलवाना चाहते हैं। आप काम करते हो, पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी 50 परिवारों को दे देते हैं, हम पूरा का पूरा फायदा आपको देना चाहते हैं। अखिलेश से मैंने कहा देखिए अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में हम युवाओं की सरकार लाएंगे। अब मोदी जी की आयु हो गई है, अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, एज हो गई है, थोड़ी थकान हो गई है। अब देखिए मोदी जी सब कुछ स्वयं करते हैं। इसरो के लोगों ने रॉकेट भेजा, मोदी जी कहते भैया मैंने किया। अमेरिका जाते ओबामा जी से खड़े मिलते, सुषमा स्वराज जी से कहते तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो मैडम यहां से मैं जा रहा हूं अमेरिका। अडवाणी जी पहले काम करते थे, उनको रिटायर कर दिया, कहा तुम बैठो अब मजे लो, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है सरकार में। राजनाथ सिंह जी ने कहा तुम कुछ मत करो, बैठ जाओ, नरेंद्र मोदी स्वयं करेगा। तो पूरा का पूरा काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। थोड़ी सी एज हो गई है, अब थकान तो होगी, तो मैंने अखिलेश से कहा अखिलेश ऐसे करते हैं, मोदी जी की हम मदद करते हैं, इनको थोड़ा रेस्ट देते हैं, इनको थोड़ा समय देते हैं, शांति का समय देते हैं। ऐसे करो, तुम चीफ मिनिस्टर बनो, इनको रेस्ट मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा थोड़ा। और चीफ मिनिस्टर बनोगे तो एक काम करते हैं, युवाओं का मैनिफेस्टो बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को हम 5 वायदे करते हैं, 6 नहीं सिर्फ 5, मगर ऐसे वायदे करने चाहिए अखिलेश जी कि 5 वायदों से उत्तर प्रदेश के युवा की जिंदगी बदल जाए। वाह! तो अखिलेश ने मुझसे पूछा भाई बताओ पहला वायदा क्या होना चाहिए। मैंने कहा देखो अखिलेश, उत्तर प्रदेश का हर युवा बैंक में नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, सरकार में रोजगार चाहता है, आईआईटी में जाना चाहता है, आईआईएम में जाना चाहता है, आईएएस में जाना चाहता है, गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहता है। ट्रेनिंग होती है, एग्जाम होते हैं, कोचिंग सेंटर लगे हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कोचिंग सेंटर लगे हैं। मगर जब उत्तर प्रदेश का युवा इन कोचिंग सेंटर में जाता है, पहला सवाल पूछते हैं भैया एक बात बताओ, तुम कोचिंग करना चाहते हो, बैंक में नौकरी चाहते हो, जेब में पैसा है क्या? 20-30 हजार रुपए है तुम्हारी जेब में? यूपी का युवा कहता है साहब मेरे पास 20-30 हजार रुपए तो है नहीं। कोचिंग सेंटर के लोग कहते नहीं भैया, पहले तुम 20,000-30 हजार रुपए लाओ, फिर हम तुम्हें कंप्यूटर के सामने डालेंगे, फिर तुम्हारी कोचिंग शुरू होगी। मैंने अखिलेश से कहा ऐसे करते हैं, इस चीज को बदलते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में एक हाई क्वालिटी कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए। नहीं भैया, अभी आपने वेरी गुड बोल दिया, मगर मैंने बात पूरी नहीं की।
अभी वेरी गुड नहीं हुआ, अब सुनो वेरी गुड। जब यूपी का युवा कोचिंग सेंटर में जाए, कोचिंग सेंटर के लोग उससे कहें देखो तुम इधर आओ, क्या पढ़ना चाहते हो? मैं बैंक में नौकरी चाहता हूं। जाओ वहां पर बैठ जाओ, कंप्यूटर है, शुरू करो काम। और उत्तर प्रदेश का युवा पूछे भैया एक बात बताओ, इसमें पैसा कितना लगेगा? वो कोचिंग सेंटर के लोग कहें इसमें तुम्हारा एक पैसा नहीं लगेगा, जाओ मुफ्त में काम करेंगे, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, हम तुमसे पैसा लेने नहीं आए हैं। बैठ जाओ, कोचिंग करो, जाओ एग्जाम लो, काम शुरू करो, नौकरी पाओ। ये मैंने अकेले से कहा। फैक्ट्री, दुनिया की फैक्ट्री बनाएंगे। 5 साल बाद किसान का बेटा, उत्तर प्रदेश के किसान का बेटा अमेरिका जाएगा, उसका बेटा फैक्ट्री में रोजगार उसको मिला हुआ होगा, वो जाएगा, किसान जाएगा, फोन करेगा, अमेरिका से फोन करेगा अपने बेटे को, कहेगा बेटा मैं अमेरिका आया हूं, कैसे हो तुम? पापा मैं ठीक हूं। बेटा एक अजीब सी बात है। पापा क्या है? ये मैंने अपना फोन देखा, इससे पहले मेड इन चाइना लिखा होता था, इससे तो अब मेड इन उत्तर प्रदेश लिखा है। और मैं यहां जहां भी जाऊं, दुकानों में जाऊं, सब माल उत्तर प्रदेश से आया है। पता नहीं यहां क्यों आया, उत्तर प्रदेश में ही खरीदेगा था सब कुछ। ये सपना हम आपके लिए पूरा करना चाहते हैं। आप एक बार समझो, आप में कोई कमी नहीं है, आप में इतनी शक्ति है कि आप पूरी दुनिया को हिला सकते हो। मगर आपको रोज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप में कुछ नहीं है, मैं ही करूंगा सब कुछ, मैं ही अकेला हूं। घमंड समझना है, सुनना है तो मैं बताऊं आपको, सुनना है। देखो, गंगा मां उत्तर प्रदेश से निकलती है, देखिए आपने, ये जो नदी है ये हम सबकी माता है, सही बात है। खेत में पानी देती है, आप पानी पीते हो, गंगा मां देती है। एक व्यक्ति खड़ा होता है हिंदुस्तान में और कहता है मित्रों, गंगा मां ने अपने बेटे को बुलाया है। मोदी जी, क्या पूरे हिंदुस्तान में गंगा मां को एक ही बेटा मिला? और वो भी गुजरात में? क्या उत्तर प्रदेश के बेटे गंगा के बेटे नहीं है? क्या हिंदुस्तान के बेटे गंगा के बेटे नहीं है? क्या सिर्फ आप हो गंगा मां के बेटे? मोदी जी कहते हैं गंगा मां ने मुझे बुलाया, अपने बेटे को गुजरात से बुलाया। अच्छा, वहां नहीं रुके, और बताता हूं, घमंड सुनना है तो और बताता हूं। कृष्ण भगवान उत्तर प्रदेश से गुजरात गया, अब नरेंद्र मोदी गुजरात से उत्तर प्रदेश आ रहा है। वाह, कृष्ण भगवान भी बन गए, गंगा के बेटे हो गए, कृष्ण भगवान बन गए। और वायदा किया, बनारस में वायदा किया, अपनी मां से बेटे ने वायदे किए। मेरे पास यहां लिस्ट पड़ी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बेटे ने अपनी मां से वायदा किया, मोदी जी ने गंगा मां से वायदा किया। अच्छा, वायदे करने से पहले सौदा किया, पहले सौदा। माता जी देखो, वायदे करूंगा, मगर एक बात समझो, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मैं मामूली बेटा नहीं हूं। अगर तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो पहले मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनूंगा, फिर मैं तुम्हारे वायदे पूरे करूंगा। क्या बात की,
क्या बात की? बेटे ने अपने मां से सौदा किया। अगर तुम मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे, अगर बनारस अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाएगा, तो नरेंद्र मोदी बनारस में मेट्रो रेल बनाएगा। गंगा मां गंदी हो गई है। अगर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो नरेंद्र मोदी गंगा मां को साफ कर देगा। समझो, समझो, सोचने का तरीका समझो। अगर तुमने मुझे वोट दिया और प्रधानमंत्री बनाया, तो मैं बनारस को साफ कर दूंगा। अगर तुमने मुझे वोट दिया, प्रधानमंत्री बनाया, मैं सोलर लाइट लगा दूंगा बनारस में। अगर तुमने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, तो मैं हर घर में इंटरनेट दिलवा दूंगा। अगर तुमने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, तो मैं भोजपुरी फिल्म सिटी बना दूंगा बनारस में। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 2 रोड शो किए, एक पदयात्रा की, गाय को खाना खिला दिया, शास्त्री जी के घर चले गए, मगर बनारस को एक जवाब नहीं दिया। मोदी जी, जो आपने वायदे बनारस से किए और जो आपने काम पूरा नहीं किया, उसके बारे में आपने पिछले 3 दिनों में क्यों नहीं बोला? जो वायदे आपने हिंदुस्तान के युवाओं से किए थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा, किसानों का कर्जा माफ करने का वायदा, वो वायदे आपने पूरे नहीं किए। अगर आपने ये वायदे पूरे किए होते, तो आपको बनारस में 2 रोड शो करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने ये वायदे पूरे किए होते, 3 हो गई, 3 रोड शो नहीं करने पड़ते। मोदी जी, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको रास्ता देता हूं। मोदी जी, आप रिश्ता बनाना चाहते हो, बनारस से आपने रिश्ता बनाने की कोशिश की, मां बेटे का रिश्ता। मोदी जी, रिश्ता जताने से नहीं बनता है, निभाने से बनता है। आप जाइए, अगर आप यूपी की जनता से वोट चाहते हो, आप काम शुरू करो, मन की बात बंद करो, काम की बात शुरू करो, और देखो उत्तर प्रदेश आपको समर्थन देगा। आपने भ्रष्टाचार की बात की थी। मोदी जी, आपने कहा था कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ोगे। बहुत बड़े शब्द थे। अब सुनो, नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार की बात की। नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि भ्रष्टाचार कौन करता है और काला धन किसके पास है। पिछले 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के हर भाषण में उन्होंने स्वयं कहा था कि हिंदुस्तान का काला धन स्विट्जरलैंड में है, और अगर नरेंद्र मोदी जी को आपने चुनाव जिताया, तो 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी डाल के देंगे। हिंदुस्तान का 94% काला धन स्विस बैंक अकाउंट्स में, जमीन में और सोने में है। नरेंद्र मोदी जी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। 8 नवंबर को पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं। हिंदुस्तान का 6% काला धन कैश में है, सिर्फ 6%, और वो भी 6% काला धन अमीर लोगों के पास है, 50 सबसे अमीर परिवारों के पास है। नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं मित्रों, मैं काले धन से लड़ना चाहता हूं। ऐसे करते हैं
मेरे दिमाग में जादू से एक आइडिया आया है। जैसे मैं बैठा हुआ था, एक आइडिया आया। ऐसे करते हैं मित्रों, तुम्हारे जेब में 500 रुपए का 1000 रुपए का नोट है। उस नोट को तुम अच्छी तरह देखो, मैं जादू करने जा रहा हूं। उस नोट को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। भाई और बहनों, उस नोट को अब मैंने कागज में बदल दिया। हा 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 हा। मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूं, मगर मैं एक जादूगर भी हूं। मैंने जादू कर दिया। भाई और बहनों, लाइन में खड़े हो जाओ। काले धन के खिलाफ लड़ाई है। अपने आप से एक सवाल मत पूछना, इस लाइन में काले धन वाला मुझे कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इस लाइन में किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा क्यों दिख रहे हैं? जब आप लोग लाइन में खड़े थे, जब हिंदुस्तान का गरीब छोटा दुकानदार, किसान, मजदूर लाइन में खड़ा हुआ था, उसी समय अगर आप बैंक के पीछे जाते तो हिंदुस्तान के चोर बैंक के पीछे अपना पैसा बदल रहे थे। मोदी जी उनकी रक्षा कर रहे थे। नोटबंदी आपके खिलाफ एक बहुत गलत काम था। आपके पैर से नरेंद्र मोदी जी ने कुल्हाड़ी मारी। मैं आपको समझाता हूं क्यों, बताता हूं क्यों। हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर परिवारों को 6 लाख रुपए, 6 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंकों ने दे रखा है। ये लोग कर्जा वापस नहीं करना चाहते हैं। ये लोग हिंदुस्तान के बैंक का पैसा ले जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम है उनसे पैसा वापस लेना। नरेंद्र मोदी जी उस काम को नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यही लोग नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने इन 50 परिवारों का कर्जा माफ करने का एक नया तरीका निकाला है। उन्होंने आपसे अपना पैसा लिया, आपका पैसा उन्होंने बैंक में डाला, आपको लाइन में लगवाया और आपके पैसे के बल पर आने वाले समय में नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 परिवारों का 6 लाख करोड़ रुपया माफ करने जा रहा है। मेरी बात मत मानो। आज मैं आपसे कह रहा हूं, पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपए इनके माफ किए हैं, मगर आप मेरी बात मत मानो। आप सिर्फ एक काम करना, अगले 3-4 महीने आप अखबारों को ध्यान से पढ़ना। आज से 2-3 महीने बाद हमारे पत्रकार मित्र अखबारों में लिखेंगे कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 परिवारों का 6 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया है। और जब आप ये बात पढ़ेंगे, आप एक बात याद रखना, आप मेरे शब्द याद रखना, जो 6 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ, आपके पैसे के बल पर, आपके खून पसीने पे बल पर माफ हुआ। यहां आप कांग्रेस पार्टी की समाजवादी सरकार बनाइए, हमारे प्रत्याशियों को जिताइए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताइए, इनको जिताइए। जहां भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, यहां स्टेट पे कांग्रेस के लोग बैठे हैं, समाजवादी के लोग बैठे हैं, वहां पे कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी के लोग हैं। जहां समाजवादी का कैंडिडेट है, वहां पूरा खून पसीना लगाकर उसको जिताओ, और जहां कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, दम लगाकर खून पसीना देकर उसको जिताओ। कम से कम 300 सीटें आनी है। आप सब यहां आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी।
जो युवा पेड़ पे चढ़े हुए हैं, आपने भी इतने ध्यान से मेरी बात सुनी। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। और हमारे जो यादव जी हैं, ज्वाला प्रसाद यादव जी, आप भी आइए। 4 बार आप विधायक रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी